वो एक गर्मी में स्वामी जी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाने पर कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और सबसे जो मुझे लगता है कि आम होता है, हर वक्त थकान, कमजोरी, चक्कर की हालत बनी रहती है। तो स्वामी जी सबसे पहले इन परेशानियों को तुरंत कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसकी कोई उपाय आप बताएं। तो देखो, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए एक तो संतुलित मात्रा में कम से कम किडनी के पेशेंट को 1 लीटर, बाकी को 2 से 3 लीटर पानी पीना तो जरूरी है। रोज मंडूकासन, योग मुद्रासन करना जरूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम हमारे डॉक्टर कुमुद जी, डॉक्टर हरदीप जी, डॉक्टर पूजा जी, डॉक्टर हमारे जूही जी सब लगे हुए हैं। और कपालभाति, अनुलोम विलोम तो प्राणायाम, एक तरफ प्राण योग, एक तरफ हमने कहा एडवांस योग, पावर योग। ओहो, बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन भी ठीक हो गया, और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, तो भी हमारा जीवन पूरा संवर जाता है। ऐसे वक्रासन और ऐसे गोमुखासन, तो ये एक चरण तो ये हुआ मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक का जी। एक चरण तो ये हुआ। तो इतना भी लोगों ने कर लिया तो किडनी की प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं। एक दूसरा, नमक कम से कम, सर्दियों में थोड़ा नमक भी निकलता है, तो 2-3 अधिकतम 5 ग्राम। जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, पसीने निकलते हैं, सुबह से शाम तक 1-1, 2-2 लीटर तक जो पसीना निकाल देते हैं, पत्थर तोड़ते रहते हैं, कड़ाके की धूप में काम करते हैं, उनके लिए तो कई बार ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी और सिंथेटिक जितना भी फूड है और सिंथेटिक मेडिसिन है, जितने भी सिंथेटिक दवाइयां हैं, सिंथेटिक विटामिन हैं, ये सब किडनी की प्रॉब्लम को बढ़ाने वाले। तो किडनी की प्रॉब्लम को बढ़ाने में जो मूल तत्व हैं, और गंदा पानी भी, गंदा पानी बड़ा खतरनाक होता है। गंदा पानी पीना, कम पानी पीना, और उत्तेजक आहार लेना, पित्तवर्धक आहार लेना, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, और जैसे मैंने कहा अलग अलग प्रकार के वैक्सीनेशन के कारण से, और ये बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन के कारण से शरीर में जब भयंकर प्रतिक्रिया होती है, उसके कारण से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसके कारण से मैंने देखा, किसी को डेंगू के बाद, किसी को चिकुनगुनिया के बाद, किसी को स्वाइन फ्लू के बाद, यहाँ तक कि जिनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ होता है, अमित जी, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होने पर क्रेटिनिन एकदम बढ़ जाता है। ये बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, 3 बातें रखे ध्यान में। एक तो अपनी इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज ना होने दें, तो है इम्यूनोग्रिट, इसलिए गोल्ड उनको हम खिला देते हैं। सर्दी जुकाम बुखार आदि से बचने के लिए कहते हैं या तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड लो या तो गिलोय लो, ऐसे ये जरूरी है। उनको सर्दी जुकाम बुखार से हम बचा के रखते हैं। बीपी शूट करने पर, शुगर शूट करने पर भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। इसलिए एक तरफ मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और दूसरी तरफ पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, सेतुबंध, सर्वांग हलासन तक ये अभ्यास भी कराते हैं। बीपी शुगर नहीं बढ़ने देते। बीपी ना बढ़े इसके लिए मुक्तावटी बेस्ट है। शुगर ना बढ़े इसके लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट बेस्ट है। देखो, प्राकृतिक तरीके से शुगर को, बीपी को नियंत्रित रखना, प्राकृतिक तरीके से, नैसर्गिक रूप से जो है वो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना, सहजता से जीना, ये बहुत जरूरी है।